हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ ऑफ आईटीएफ पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, इसमें भी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आईटीएफ। बहुत आसान सा आर्टिकल है। पहले इसके बारे में देख लेते हैं क्या होता है रिजल्ट, फिर उसके प्रूफ के बारे में बातचीत कर लेंगे। प्रॉपर्टी है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू। क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स आएंगे। पहला रिजल्ट होगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये कब होगा? जबकि x ग्रेटर देन 0 हो, y ग्रेटर देन 0 एंड एक्स वाई स्मॉलर देन 1 हो। एक होगा बच्चों पाई बाई 2। ये कब होगा? जबकि एक्स वाई की वैल्यू 1 हो। एक लास्ट पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होगा, जबकि x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 एंड एक्स वाई ग्रेटर देन 1। ठीक, हमें इसका प्रूफ करना है, तो इसके प्रूफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रूफ हम नेक्स्ट स्लाइड से शुरू कर देते हैं। लेट tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू a। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? tan a हो जाएगा। tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू b। y इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम? tan b लिख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं। हम जानते हैं, वी नो दैट प्रिंसिपल डोमेन फॉर tan x क्या होता है? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है। इसी इंटरवल में आगे हम बात करने वाले हैं, क्योंकि जो डिफरेंट केसेस हैं उनमें क्या क्या बात होगी। वही x ग्रेटर देन 0 है और y ग्रेटर देन 0 है। ठीक, तो क्या बात होगी इसके बाद में? अगर x ग्रेटर देन 0 है तो a कहाँ से कहाँ तक लेने वाले हो आप? a भी 0 से पाई बाई 2 आ जाएगा और b भी 0 से पाई बाई 2 आ जाएगा। जब a और b दोनों 0 से पाई बाई 2 है, तो a प्लस b कहाँ से कहाँ तक लिख सकते हो बच्चों आप? 0 से पाई लिखा जा सकता है। ठीक ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो बेसिक बातचीत होगी। अब हमें पता है tan a प्लस b क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। बोथ साइड क्या करें बच्चों? हम इनवर्स ले लें। तो tan इनवर्स tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a क्या एज्यूम किया है आपने? tan a की क्या वैल्यू आई है? x। tan b की क्या वैल्यू आई है? y। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो आप?
tan inverse x plus y upon minus xy। ठीक, बच्चों में छोटा छोटा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि सब कुछ एक ही स्लाइड पे हो जाए और हमें डाउट्स ना आए। जो भी डाउट्स आए वो यहीं इसी स्लाइड पर क्लियर होते चले जाए। इसको आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - XY। ये इक्वेशन 1 बोल दी, ये इक्वेशन 2 बोल दी। अब टेन इनवर्स टेन थीटा बन रहा है, तो टेन इनवर्स टेन एक्स का ग्राफ यहाँ बना लेते हैं छोटू सा। इतने बड़े की भी जरूरत नहीं है, इनफैक्ट 0 से पाई ही जाना है। y इज इक्वल्स टू एक्स लाइन होगी, y इज इक्वल्स टू है तो एक्स ही लाइन, बट इसमें हम क्या कर देंगे, पाई सब्ट्रेट कर देंगे। तो ये ग्राफ इसका है टेन इनवर्स टेन एक्स का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या है, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 और एक्स वाई लेस देन 1 हो। तो यूजिंग इक्वेशन 1 क्या दिख रहा है आपको, देखो ध्यान से सामने, x और y पॉजिटिव है, एक्स वाई लेस देन 1 है, इसका मतलब टेन ए प्लस बी पॉजिटिव होगा। टेन ए प्लस बी पॉजिटिव होगा, इसका मतलब ए प्लस बी कहाँ से कहाँ तक है आपका, 0 से पाई है, और 0 से पाई में फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होगा। तो ए प्लस बी 0 से पाई बाई 2 हो गया। अब a प्लस बी 0 से पाई बाई 2 है, तो यूजिंग 2 क्या लिख सकते हो आप, टेन इनवर्स टेन थीटा 0 से पाई बाई 2 ये वाला पोर्शन, इसके लिए क्या देगा, y इज इक्वल्स टू एक्स लाइन देगा। तो इसका मतलब सिर्फ a प्लस बी बचेगा। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 - XY। a कौन है, टेन इनवर्स x है, b कौन है, टेन इनवर्स y है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। ठीक, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसी में केस 2 ले लेते हैं पहले। वही x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 और एक्स वाई ग्रेटर देन 1 कर देते हैं। अब एक्स वाई ग्रेटर देन 1 कर दिया, तो यूजिंग इक्वेशन 1 टेन ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। टेन ए प्लस बी नेगेटिव हो गया, मतलब ए प्लस बी पाई बाई 2 से पाई हो गया। अब ये पाई बाई 2 से पाई हो गया, तो यूजिंग इक्वेशन 2 क्या लिख सकते हो आप, क्या आएगा, एक्स माइनस पाई, एक्स कौन है, ए प्लस बी, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन माइनस एक्स वाई।
तो ए की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स, बी की वैल्यू टेन इनवर्स वाई, पाई को इधर शिफ्ट कर दिया तो पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। अब एक केस थर्ड और बचा है, उसके लिए यहाँ जगह नहीं है, हम इसको वर्बली समझते हैं कि एक्स वाई की वैल्यू वन हो गई तो ये नॉट डिफाइन इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा तो ए प्लस बी क्या होगा पाई बाई टू, सिंपल। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई बाई टू, यही हमें लाना था। देखिए ध्यान से, एक्स वाई इजिकल्स टू वन के लिए पाई बाई टू, ये वाला हम प्रूव कर चुके हैं, ये वाला हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक, आगे बढ़ें, देख लीजिए किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें मैं आपको एक प्रॉब्लम करा देता हूँ। प्रूव दैट tan inverse 1 by 2 plus tan inverse 1 by 5 plus tan inverse 1 by 8 is equals to pi by 4। बच्चों ये प्रॉब्लम CBSE 2013 में पूछी जा चुकी है, बोर्ड एग्जाम 2013 में प्रॉब्लम पूछी जा चुकी है, तो प्रॉब्लम तो इम्पोर्टेंट ही है। शुरू करते हैं LHS से। LHS क्या है? tan inverse 1 by 2, tan inverse 1 by 5, tan inverse 1 by 8। क्या करें? लेट x is equals to 1 by 2, y is equals to 1 by 5। अब हमें पता है, we know that, यहाँ से क्या आ गया, एक बार एक्स वाई की वैल्यू 1/10 आ गई, लेस देन 1 है। अब हम क्या जानते हैं, अगर x ग्रेटर देन 0 हो, y ग्रेटर देन 0 हो और एक्स वाई की वैल्यू लेस देन 1 हो, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को क्या लिखा जा सकता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई लिखा जा सकता है। यूजिंग द अबव रिजल्ट या अबव फॉर्मूला, we can write tan inverse 1 by 2 plus tan inverse 1 by 5 is equals to tan inverse x plus y upon 1 minus एक्स वाई। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 और 2 7, 10 से 10 गया तो 7/9। ठीक, इसके बाद हमें क्या सॉल्व करना है, इसको आगे और सिंप्लीफाई करना है। इन दोनों की जगह क्या लिख दें, tan इनवर्स 7/9 प्लस tan इनवर्स 1/8, वह लिख देता हूँ, tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/5, tan इनवर्स 1/8। ठीक, तो अब अगेन सेम फॉर्मूला लग जाएगा, एक्स वाई लेस देन 1 है तो 7/9 प्लस 1/8, 1 माइनस 7/9 इंटू 1/8, क्या हो गया, tan इनवर्स कितना हो जाएगा ये 56 प्लस 9 72 माइनस 7
टेन इनवर्स 65/65 1 पाई/4 आ गया बेसिकली। तो किसके इक्वल आ गया ये? RH इसके इक्वल आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ देख लें और पूछ लें। थैंक यू।